हमने बताया है जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम पर आधारित प्रश्न। क्या है जी? तो जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम बात करते हैं ना कि जूल का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है ना? तो बताना जरूरी है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्टिव तो है क्वेश्चन दिया हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर देंगे, यही है ना? तो चलिए सुनिएगा ध्यान से। ये एक कंडक्टर है, ठीक है, चालक है, चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन चालक एक ऐसा गुण होता है जो धारा को विरोध करेगा कि नहीं हम नहीं आने देंगे, तो कहेगा धारा नहीं हम जाएंगे, तो इसका गुण कहेगा कि नहीं हम नहीं आने देंगे, धारा कहेगा कि जाएंगे। तो इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। सुनिएगा, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिरोध करते हैं, जो धारा के डायरेक्शन को रोकता है। क्लियर है ना? समझ में आ गया? तो क्या होता है कि इस प्रतिरोध इसको धारा को रोकता है, प्रतिरोध धारा को रोकता है, तो माहौल हो जाता है गर्म, और माहौल जब गर्म हो जाता है तो तार हो जाता है गर्म, यही ना? तो तार को गर्म होना, इसी का दूसरा नाम है उष्मा। गर्म का दूसरा नाम क्या है? उष्मा। इसीलिए देखिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उष्मा चारों तरफ उत्पन्न कर रहा है, गर्मी प्रोड्यूस कर रहा है, तार गर्म कर दे रहा है, तो इसी को कहा जाता है। ये सबसे पहले कौन साइंटिस्ट बताए थे? जूल साइंटिस्ट बताए थे कि नहीं, जब धारा प्रवाहित होता है तो ठीक है, तो ये उष्मा उत्पन्न करता है। क्या उष्मा उत्पन्न करता है? उष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न करता है। क्लियर है ना? तो इसी को कहा जाता है जूल का ऊष्मीय प्रभाव। क्लियर है? जूल का ऊष्मीय प्रभाव। जब बोले थे कि जब धारा प्रवाहित होती है तो उष्मा उत्पन्न करती है, ये कौन बताए थे? जूल साहब। ठीक है, तो चलिए हम इसी को कंसेप्ट को यहां पर फॉलो करते हुए अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, सबका सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए माहौल गर्म हो जाता है, प्रतिरोध इसको आने नहीं देता है, तो ये तार गर्म हो जाता है। उसी प्रकार माहौल को गर्म करते हुए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 141 में हम बात करते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसका नियम है? तो जूल का नियम है। चलिए पहली बात यहां पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 142 कहता है जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम का सूत्र क्या है? तो हमने क्या बोला है कि ऊष्मीय प्रभाव में प्रतिरोध बहुत रोल खेलता है, क्योंकि इसका विरोध करता है, धारा जाना चाहता है, धारा को रोक देता है, धारा को जाना चाहता है, धारा को रोकने का कोशिश करता है, फिर भी धारा जाता है जबरदस्ती माहौल गर्म करते हुए। तो उसी प्रकार यानी कि प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। तो चलिए पहला ऑप्शन H = I² RT, प्रतिरोध को R से ही सूचित किए हैं, ठीक है। और देखिए यहां पर H = V² R × T, यानी कि दोनों सही है, C इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हम बताते हैं, देखिए P = W/T फॉर्मूला होता है ना, होता है। चलिए हम W = PT लिख सकते हैं, W = PT लिख दिया। अच्छा P का फॉर्मूला होता है, देखिए हम टोटल यहां पर बता रहे हैं, P का फॉर्मूला होता है VI, होता है ना। तो चलिए हम यहां पर VI ले लेते हैं, VI × T होगा। अच्छा देखिए V = ये भी हम जानते हैं ओम्स लॉ में, ओम के नियम में कहता है कि IR, V = IR। तो चलिए यहां पर IR लिख देते हैं, ये पहले से I है और T। अब देखिए यहां पर W = क्या हो गया? I² RT। अच्छा ये भी पढ़े हैं आप कि काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये काम किया जा रहा है तो एनर्जी लेगा ना, ऊर्जा लेगा ना। तो चलिए ये काम वर्क डन में बदल जाता, एनर्जी में बदल जाएगा, एनर्जी बोले तो ऊर्जा में। चलिए तो E बराबर भी हम I² RT लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा देखिए काम करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं, यही ऊर्जा ऊष्मा में बदलता है, ठीक है। यही ऊर्जा किस में बदल जाता है? ऊष्मा यानी कि गर्मी में, ठीक है। तो यही ऊर्जा गर्मी में बदल जाता है, यानी कि गर्मी का दूसरा नाम क्या है? ऊष्मा। चलिए हम बात करते हैं यहां पर H लिख सकते हैं ना जी, H। तो H यानी कि हीट, H बोले तो देखिए हम लिखते हैं H बोले तो हीट, यहां पर लिख देते हैं हीट, ठीक है। हीट मतलब ऊष्मा,
आई स्क्वायर आर टी। अब एक चीज देखिए, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी तो आ चुका है, लेकिन ये भी स्क्वायर आर कैसे फॉर्मूला आएगा? तो हमारे पास बहुत उपाय है, घबराना नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर है और टी है, तो इसमें ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई। देखिए आर 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 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा और टी बाई आर। तो देखिए आई आर, तो हम यहाँ पर आई आर का स्क्वायर कर देंगे और टी बाई आर, यही है ना। तो जब भी देखिए ओम्स लॉ है ना, तो इसके बदले भी स्क्वायर कर देंगे और आर इंटू टी। तो यहां पर H इक्वल टू क्या हो गया, भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यानी कि ये भी पूरा क्लियर चल रहा है ना, पता पूरा क्लियर। अब देखिए एक मजे की बात मैं बताता हूं, ठीक है। काम ऊर्जा में बदल रहा है, ऊर्जा उष्मा में बदल रहा है, तो एक चीज और न बताती है हमारा, देखिए 143 क्वेश्चन नंबर, क्लियर है ना। देखिए कर रहा है, कार्य ऊर्जा उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है सरकार। तो चलिए, यानी कि ए इज द राइट आंसर, क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, और बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। 144 कहता है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वह गुण कहलाता है। तो सुनिएगा, जवाब आप ही देंगे। जैसे में ये करंट यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका एक गुण है जिसका नाम है प्रतिरोध, वो धारा की दिशा को रोक रहा है। यानी कि विद्युत ऊर्जा आ रहा है, ये विद्युत ऊर्जा को रोक रहा है। तो ये आ रहा है, विद्युत ऊर्जा को प्रतिरोध रोक रहा है, और ये माहौल यहां गर्म हो जाता है, यानी कि तार गर्म हो जाता है, यानी कि गर्मी में बदल जाता है। इसी का नाम है उष्मा, ठीक है। तो कौन बदल रहा है जी, प्रतिरोध बदल रहा है। प्रतिरोध किसको बदल रहा है, तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल दे रहा है। तो चलिए, यानी कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वह गुण प्रतिरोध कहलाता है। चलिए सी इज द राइट आंसर। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उष्मा उत्पन्न होगी, कितना होगी? तो चलिए ए 145 क्वेश्चन नंबर बहुत ही लाजवाब है। तो सुनिएगा, H इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए हम प्रतिरोध को आधा करते हैं, तो भी स्क्वायर आर बाई टू इंटू टी। तो देखिए 2 है ना, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, 2 इंटू भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब देखिए कितना गुना हो गया इसका, 2 गुना, यानी कहीं ऑप्शन है, यस बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ रही है। अभी पार्टी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 146 में आइए, यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 2 गुनी हो जाए तो उसमें उष्मा उत्पन्न होगी, कितनी होगी? तो चलिए एक फॉर्मूला है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही है ना जी। अब देखिए प्रतिरोधक है, आर प्रतिरोधक है, करंट को दुगुना किए हैं, तो आइए यहां पर 2i का स्क्वायर कर देते हैं और आर टी, तो कितना हो गया 4i स्क्वायर आर टी। तो देखिए आई स्क्वायर आर टी, अब ये कितना हो गया उष्मा, 4 गुना। तो यानी कि 4 गुना कहीं है, यस बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, अभी आगे और अच्छी अच्छी क्वेश्चन आने वाली हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। 147 कहता है, निम्नलिखित में विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कौन सा विद्युत संयंत्र कार्य नहीं करता है? कौन सा विद्युत संयंत्र कार्य नहीं करता है? तो आइए देखिए, बल्ब, यस बल्ब काम करता है, हीटर भी काम करता है, आयरन भी काम करता है, क्योंकि ये उष्मा प्रदान करता है ना जी। देखिए पंखा काम नहीं करता है, पंखा उष्मा नहीं, यानी कि पंखा चलाए तो गर्मी देना शुरू कर देता है क्या? नहीं ना, तो उष्मा प्रदान नहीं करता है। कौन सा राइट होगा? डी, पंखा। क्लियर है। चलिए 148 कहता है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है? तार की कुंडली में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आइए हम बातें करते हैं, यस नाइक्रोम इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब चलिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 कहता है, विद्युत बल्ब के तंतु के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? याद रहे, विद्युत बल्ब में तंतु के रूप में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, कहीं है? यस बी।
और ये भी याद रख लीजिएगा कि टंगस्टन का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 74 होता है, यानी कि 74 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि 150 में हम प्रवेश कर चुके हैं और मजा भी आ रहा है ना। चलिए, टंगस्टन का एक गलनांक होता है, टंगस्टन का गलनांक याद रहे 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहीं है ऑप्शन? यस, ए इज द राइट आंसर। पूरा मजा आ रहा है ना। तो चलिए यहां पर इसको नोट कर लीजिए। 151 कहता है विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो याद रखें विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। कहीं है धारा के ऊष्मीय प्रभाव? यस, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए 152 नंबर कहता है क्वेश्चन, लगभग कितना ताप पर बल्ब का फिलामेंट प्रकाश देने लगता है? तो याद रखें कि जब बल्ब का फिलामेंट होता है ना, जब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो फिलामेंट व्हाइट होकर ग्लो करने लगता है, यानी कि प्रकाश देने लगता है। कितना? 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 153 कहता है अगर विद्युत केतली से प्रवाहित धारा को 2 गुना कर दिया जाता है तो केतली से ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि केतली कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो चलिए अब एक चीज बताते हैं, H इक्वल टू फॉर्मूला है I² RT। अब धारा को दुगुना कर दिया जा रहा है। चलिए धारा को दुगुना करिए 2I² RT। ठीक है, तो 4I² RT। तो देखिए ये कितना गुना है? 4 गुना, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। नंबर 154 कहता है 1 यूनिट कितनी जूल के बराबर होता है? तो याद रखिए 1 यूनिट 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आखिर ये कैसे होता है तो ये हम बताते हैं। देखिए 1 kWh इसी को कहा जाता है 1 यूनिट। क्लियर है? अब देखिए तो के मतलब 1000 होता है। चलिए के मतलब 1000, चलिए 1000 से गुना किए। देखिए घंटा मतलब 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड हुआ। चलिए ये सेकेंड है ना जी। अच्छा W मतलब होता है, सुनिए पावर को, इसको जूल पर सेकेंड को पावर कहा जाता है ना जी। तो चलिए यहां पर जूल पर सेकेंड लिख देते हैं। चलिए सेकेंड हो गया कैंसिल। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10 पावर 3 2 5 हो जाएगा, यही है ना। अच्छा जब यहां पर डेसिमल बैठाएंगे ना तो 3.6 इंटू 10⁻, यहां पर एक बढ़ जाएगा, इतना जूल आंसर। ठीक है, तो यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 155 कहता है 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो याद रखिए 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। क्लियर है ना, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो चलिए जहां रहिए हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट गेन करते रहिए और कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर को आगे बढ़ाते रहिए। इसी के साथ इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।